हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में जो है हम CSIR नेट मैथमेटिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो हमारा पार्ट है उसके पी वाई पीस जो है हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन में जैसे कि मेंशन है द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि जो ये हमारा क्वेश्चन है ये किस टॉपिक का है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का हमें गिवन है। द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है, y डैश दैट इज dy बाय dx जो है मेरा किसके इक्वल है, 2√y के जो है ये इक्वल है, किसके इक्वल है, 2√y के इक्वल है। और मुझे कंडीशन है कि y0 पे मुझे वैल्यू क्या दे रहा है, a वैल्यू दे रहा है। तो मुझे बताना है कि इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे किस a में या नो सॉल्यूशन होगा, a लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 वाले केसेस की जो है हम बात कर रहे हैं। तो अगर हमें इसका आंसर निकालना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो 2y बाय √y मेरा किसके इक्वल हो गया, 2dx के इक्वल हो गया, यस और नो। तो ये क्या है, y की पावर -1/2 जो है मेरा किसके इक्वल आ गया, 2dx के जो है इक्वल आ गया, यस और नो आ गया ये। अब इसको सोल्व किया तो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो मेरे पास क्या आ गया, 2 y की पावर 1/2 प्लस 1 किया, इसकी वजह से किसके इक्वल आ गया, 2x प्लस सम कांस्टेंट c। ये जो है मेरा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, एक सॉल्यूशन आ गया। बट मुझे कंडीशन गिवन है, कंडीशन क्या गिवन है, y0 पे जो है मेरी वैल्यू ले रहा है कितनी, a, y0 पे वैल्यू ले रहा है a। तो जब मैं इसके अंदर डालूंगी x0 तो y कितना है a, तो 2√a जो है मेरा किसके इक्वल आ गया, x0 है c के इक्वल। तो c की वैल्यू जो है मेरी क्या आ गई, 2√a जो है मेरी क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई। तो यहां से मेरा सॉल्यूशन क्या आ गया, इसमें डालो 2y की पावर 1/2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2√a, 2 कैंसिल हो गया तो y स्केयरिंग बोथ साइड x प्लस √a का स्केयर, ये जो है मेरा y आ गया। अब ध्यान से देखो, अगर मेरा a क्या है, 0 है, अगर मैं क्या कर दूं, मेरे a को जो है क्या पुट कर दूं, 0 डाल दूं, तो सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। मेरा सॉल्यूशन क्या आएगा, अगर मैं a को 0 डाल दूं तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये मेरा एक यूनिक सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि a इज इक्वल टू 0 पे मेरे क्या है, यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन जो है मुझे क्या कह रहा है कि a इज इक्वल टू 0 पे जो है मेरे कैसे सॉल्यूशन आ रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है आ रहे हैं। ठीक है, तो a0 पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कैसे सॉल्यूशंस आएंगे ये, अगर मैं बात करूं किस टाइप के सॉल्यूशंस है, यूनिक क्या कहते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही है, यस और नो। तो यहाँ पे जो है इसमें रुको कुछ मिस्टेक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एक यूनिक सॉल्यूशन आ गया जब a0 है। तो सेकंड ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गया कि कोई भी ऑप्शन जो है एलिमिनेट नहीं हुआ है, फोर्थ ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गया कि थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे जो है क्या आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं क्योंकि a इज इक्वल टू 0 पे जो है मेरा क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, यस और नो। ठीक है, यस और नो। तो यहां से जो है, एक मिनट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये एक पैराबोला बन रहा है। ठीक है, हर y के लिए मुझे एक x मिलता रहेगा, यस और नो। तो कैसे सॉल्यूशंस आएंगे, a इज इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है मेरे आएंगे। तो यहां से थर्ड ऑप्शन इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है मुझे वो क्या कह रहा है कि yx एक कंटिन्यूअस सॉल्यूशन है इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, y = 2y इज इक्वल टू f ऑफ x है और y0 पे जो है मुझे वैल्यू दे रहा है 0।
लेकिन जो ये फंक्शन है मेरा दो पार्ट में जो है डिवाइडेड है, फंक्शन जो है मेरा दो पार्ट में डिवाइडेड है कि x मेरा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, और x मेरा ग्रेटर देन 1 है तो मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो और y की वैल्यू मुझे बतानी है किस पे, 3/2 पे। आई हैव टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू जो है मुझे किस पॉइंट पे निकालनी है, y की वैल्यू जो है मुझे निकालनी है किस पे, एट y इज इक्वल टू 3/2, इस पॉइंट पे जो है मुझे y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे किस तरीके से जो है हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। अब फंक्शन को जो है हमें दो पॉइंट में ब्रेक करना पड़ेगा, एक जब मेरा x लाई कर रहा है कहां से, 0 से 1 के बीच में, और एक मेरा फंक्शन कब है, जब मेरा x क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो 0 के 1 के बीच में मेरी प्रॉब्लम क्या बनेगी, y डबल डैश प्लस 2y इज इक्वल टू कितनी, 0 से 1 के बीच में 1 है, और ग्रेटर देन 1 के लिए मेरी प्रॉब्लम बनेगी y डबल डैश प्लस 2y, फंक्शन क्या है मेरा 0। तो ये जो दो प्रॉब्लम्स जो है मेरी बन गई। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रॉब्लम्स को जो है सोल्व करेंगे। तो इनको इंडिविजुअली सोल्व करके देखो मेरे पास क्या आएगा। पहले केस में जब मैंने सोल्व किया, ये जो है y डबल डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 1, तो होमोजीनियस, एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है इसका सॉल्यूशन आएगा। तो होमोजीनियस पार्ट सोल्व किया तो c1 e रेज टू पावर माइनस 2x, क्योंकि d जो है कितना 2 आ रहा है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है इसका क्या आ गया, 1/2। तो इसको सोल्व करके तो मेरा सॉल्यूशन आ गया c1 e रेज टू पावर माइनस 2x, और साथ में क्या आ गया, प्लस 1/2। तो यहां से जो है मुझे क्या मिल रहा है, मेरा सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं, यहां से जो है मुझे मेरा सॉल्यूशन मिलेगा, c1 की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी मुझे, y 0 पे 0 दे रहा है, तो जब मैंने, ये मेरा y है, और जब ये मेरा x 0 है तो मेरा y भी जो है क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ से मेरे c1 की वैल्यू जो है क्या आ गई, पुट करके यहाँ से मेरा c1 जो है माइनस 1/2 आ गया, तो मेरा y क्या बन गया, माइनस 1/2 e रेज टू पावर माइनस 2x, और साथ में प्लस क्या आ गया, 1/2। ये बन गया मेरा सोल्यूशन। अब इस साइड को सोल्व करो, जब x 0 था तो y 0 था, और ये कंडीशन हम इस फर्स्ट वाले में ही यूज कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट के लिए x 0। अब इसके अंदर जो है इसको सोल्व किया तो y जो है मेरा क्या आया, c e रेज टू पावर माइनस 2x c2। कैसे सोल्व किया हमें, d प्लस 2 ऑफ y इज इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है बना के इसका क्या किया है हमने, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला है। तो यहाँ से d जो है मेरा क्या आ गया, बेसिकली -2 आ गया, और तो सॉल्यूशन क्या होता है, c1 e रेज टू पावर dx, ये होता है, ये बेसिकली m बोल लो, इसको d बोल लो, आपकी मर्जी है। ये मेरी m की वैल्यू आ जाती है, आप m लेके करना चाहते हो या डायरेक्ट g, दैट इज कंप्लीटली अप टू 2। तो ये सॉल्यूशन आ गया मेरा y इज इक्वल टू c2 e रेज टू पावर माइनस 2x। तो मेरा सॉल्यूशन बेसिकली क्या आया, अगर मैं इसको सॉल्यूशन को लिखूं तो जो मेरा y है, दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, कब, -1/2 e रेज टू पावर माइनस 2x प्लस 1/2, जब मेरा x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में, और एक सॉल्यूशन आ रहा है c2 e रेज टू पावर माइनस 2x, कब, जब मेरा x क्या है, ग्रेटर देन 1। तो मेरे को y की वैल्यू निकालनी है किस पे, 3/2 पे। अब y की वैल्यू 3/2 पे निकालनी है, दैट इज 1.5 पे निकालनी है, तो ये वाला सॉल्यूशन जो है हम यूज करेंगे। बट इस वाले सॉल्यूशन को निकालने के लिए मुझे c2 की वैल्यू चाहिए। अब इस सॉल्यूशन को निकालने में मेरे को एक दिक्कत आ रही है, क्या, कि मुझे c2 की वैल्यू नहीं पता, ऑप्शन में कहीं पे भी कोई कांस्टेंट मेंशन नहीं है, c1 c2 ऐसा सच कोई, तो मुझे c2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो c2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे कि ये जो मेरा जो ये सॉल्यूशन है मुझे गिवन है, क्या, मुझे कंडीशन ऑलरेडी गिवन है कि जो मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रही हूँ मेरा ये कैसा सॉल्यूशन है, ये एक कॉन्टिन्यूअस सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रही हूँ ये कैसा सॉल्यूशन है, ये जो है मेरा एक कॉन्टिन्यूअस सॉल्यूशन है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा कि
एक्स जो मैं एक्स को 1 लूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। तो 1/2 ई रेज टू पावर माइनस 2x प्लस 1/2 किसके इक्वल होना चाहिए, c2 ई रेज टू पावर माइनस 2x के किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इन दोनों को जो है क्या करूं, कंपेयर करूं इन दोनों साइड्स को, ठीक है, तो आप क्या डाल दो, x को जो है क्या डाल दो, 1 डाल दो, तो -1/2 ई रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1/2 किसके इक्वल है, c2 ई रेज टू पावर माइनस 2। इसको नीचे डिवीजन में ले आओ तो यहां से मेरे c2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये कैंसिल हो गया, -1/2 प्लस 1/2 ई की पावर कितनी, -2, ई की पावर -2 है, प्लस जाके ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +2। C2 की वैल्यू आ गई, C2 की वैल्यू इसमें डाल दो और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, तो मेरा y क्या आएगा, इसमें डाल दो साथ में e की पावर -2x, लेकिन मुझे वैल्यू किस पे निकालनी है, 3/2 पे, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो e की पावर -3 आ गई। तो इसको सोल्व करो, सोल्व करके जो है नीचे जो है डिनोमिनेटर में e की पावर 3 आएगा, ठीक है। तो जो ये ऊपर है सोल्व करके कोस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक, आपको पता है कि साइन हाइपरबोलिक जो है मेरा क्या होता है, e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x होता है, यस और नो। तो इसको सोल्व करके जो है ये मेरा साइन हाइपरबोलिक जो है बनेगा, तो साइन हाइपरबोलिक 1 बाय ई स्केयर जो है मेरा बन जाएगा ये साइन हाइपरबोलिक की फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो थर्ड ऑप्शन साइन हाइपरबोलिक 1 बाय ई स्केयर जो है मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन विल बी माई करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है सबको। तो यहां से जो है थर्ड ऑप्शन मेरा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है मुझे क्या गिवन है, देखो स्टडी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सिंगुलर सॉल्यूशन जो है मुझे निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को एक डिफरेंशियल, कैसी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है क्या है गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, मुझे एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है क्या बताना है, मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सिंगुलर सॉल्यूशन जो है बताना। The singular integral of the ordinary differential equation x y dash minus y का स्केयर इज इक्वल टू x स्केयर माइनस y स्केयर। तो आप क्या करो, इसको सोल्व कर लो पूरी को, और सिंगुलर सॉल्यूशन जो है हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे निकालते हैं, उसके p डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से जो है निकालते। तो ये क्या बना, x स्केयर y डैश का स्केयर प्लस y स्केयर माइनस 2xy y डैश, इसको इधर ले आई माइनस x स्केयर माइनस y स्केयर इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये बन गया। अब इसको क्या करो, आप रीअरेंज कर दो, ठीक है। ये जो मेरी इक्वेशन है वैसे देखा जाए तो सीधे सीधे क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इन p जो है ये मेरी बन रही है। तो यहाँ पे देखो इस y स्केयर को इधर कांस्टेंट की केस में कंसिडर कर लो, तो यहाँ से जो है मैं क्या करूंगी, इसका p डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगी, और वो मैं कैसे निकालती हूँ, b स्केयर माइनस 4ac को जो है किसके इक्वल करके, 0 के इक्वल करके। तो अब y डैश p में इसको क्वाड्रेटिक मान के चल रही हूँ, तो b क्या होगा मेरा ये, विच इज 4x स्केयर y स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी x स्केयर और c की वैल्यू कितनी है y स्केयर माइनस x स्केयर, इसको खोल लो चाहे x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस x स्केयर y स्केयर इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये बन गई मेरी। इसको ओपन कर लिया, अब इसको 4 के साथ जो है अब हम अंदर क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो सारी टर्म्स जो है कैंसल आउट हो जाएंगी मेरी, सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, x रेज टू पावर 4, अंदर बचेगा x स्केयर माइनस, सारी टर्म्स जो है मेरी क्या हो गई, कैंसल हो गई, सिर्फ क्या बचा, x रेज टू पावर 4 x स्केयर माइनस y स्केयर। तो अब इसको देखो क्या है, x की पावर 4 x माइनस वाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इनमें से, इन तीनों में से कोई एक मेरा सॉल्यूशन है, या तो ये या ये या ये, इक्वल टू 0।
तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं तीनों ऑप्शन देखूं ना तो मेरे को ज्यादा डिटेल में वैसे जाने की जरूरत नहीं है। पी डिस्क्रिमिनेंट की जो आगे हम डिटेल करते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, तो वैसे हमें पूरी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही फैक्टर जो है आंसर का और इसका मैच कर रहा है, वो कौन सा, अगर मैं x माइनस वाई को 0 के इक्वल ले जाऊं, दैट इज x इज इक्वल टू वाई जो है मुझे सोल्यूशन दे रहा है। वरना साइन का कोई आंसर नहीं बन रहा है, पाई बाई 4 के फॉर्म में कोई आंसर नहीं मिल रहा है। तो सीधे सीधे जो है इतना डीप उसमें जाने की जरूरत नहीं है और कंक्लूजन निकालने की, सीधे सीधे y इज इक्वल टू एक्स जो है मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो p डिस्क्रिमिनेंट का फैक्टर होता है वही, और कैसा फैक्टर, लीनियर फैक्टर, p डिस्क्रिमिनेंट का लीनियर फैक्टर जो c डिस्क्रिमिनेंट में भी प्रेजेंट हो, जो p और c दोनों में प्रेजेंट होता है, वो जो है मेरा अल्टीमेटली क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। लेकिन यहाँ पे मुझे c निकालने की जरूरत नहीं है कि c डिस्क्रिमिनेंट में ये जो है कॉमन होगा, रीजन बीइंग क्योंकि मुझे क्या करना है, क्लियरली जो है पता चल रहा है कि एक ही फैक्टर जो है मेरा आंसर में दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो यहां से थर्ड ऑप्शन y इज इक्वल टू एक्स जो है मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हम आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो है मुझे क्या गिवन है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है। देखो, अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं CSIR नेट में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको ये देगा किसके ऊपर बेस्ड, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड जो है देता है। तो मुझे एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है क्या है, गिवन है, क्या है, कर्ल u बाई कर्ल x प्लस 2 कर्ल u बाई कर्ल y इज इक्वल टू 0, और u की वैल्यू 0 y पे कितनी है, 4e रेज टू पावर माइनस 2y। तो मुझे फंक्शन की वैल्यू बतानी है किस पे, u11 पे जो है बतानी है। और इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इस स्पेसिफिकली कैटेगरी के, इस स्पेसिफिक रिजल्ट मेथड के ऊपर जो है बहुत बार क्वेश्चन में जो है रिपीट होता है क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, स्टेटमेंट चेंज हो सकती है बट कॉन्सेप्ट जो है, इसको सोल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, लाग्रांजेस मेथड का जो है यूज करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लाग्रांजेस मेथड का जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो लाग्रांजेस मेथड अगर मैं देखूं तो क्या आएगा, dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू dz बाय, इसका कोफिशिएंट क्या है, 0 2 1। तो यहां से तो मेरे को सीधा सीधा पता चल गया z जो है c1 के इक्वल है, ये चीज हम सबको पता है लाग्रांजेस मेथड में। दूसरा कैसे निकाल लेंगे, इसको यूज करके यहां से मेरा आएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस सम कॉन्स्टेंट c, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू c2। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या आया, अगर मैं इसको सोल्व करके देखूं तो सॉल्यूशन जो है मेरा आया, u लो लो, सॉरी ये u है ना, यहाँ पे z ले लिया मैंने u, तो क्या आएगा, c1 इज इक्वल टू मैंने ले लिया 5 ऑफ c2, ऐसे लिख दिया सॉल्यूशन। तो c1 मेरा कितना है, u इज इक्वल टू 5 ऑफ 2x माइनस y। ठीक है, ये सॉल्यूशन आ गया। बट मुझे कंडीशन गिवन है कि जब मेरा x कितना है, 0 है, तो u मेरा कितना है, 4e रेज टू पावर माइनस 2, तो 5 ऑफ y 5 ऑफ माइनस y। यहां से मेरे पास क्या आया रिजल्ट, इसको जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो यहां से मेरा क्या आया, 5 ऑफ माइनस y जो है मेरा किसके इक्वल आया, 4e रेज टू पावर माइनस 2y। और इसको उल्टा भी लिख सकते हो, कांस्टेंट है y माइनस 2x इज इक्वल टू c2 लिख लो। क्यों, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन थोड़ी इजी करनी है, ऐसे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे मुझे माइनस y से थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, तो इसलिए मैंने इसको लिख लिया u इज इक्वल टू 5 ऑफ कितना, y माइनस 2x लिख लिया, एक ही बात है। तो यहां से जब u मेरा कितना है, 4e रेज टू पावर माइनस 2y किसके इक्वल, 5 ऑफ y, तो 5 जब अंदर y डाला तो कितना आया, 4e रेज टू पावर माइनस 2y। तो सिमिलरली जब मैं इसको सोल्व करूंगी, u जो है मेरा किसके इक्वल आएगा, 4e रेज टू पावर माइनस 2, और यहाँ y की बजाय क्या रिप्लेस हो जाएगा, y माइनस 2x। ये बन गया मेरा, यस और नो, ये जो है मेरा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब
मुझे क्या करना है, मेरे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 1 1 पे, तो इसको 1 डालो तो ये 4e माइनस 2, 1 माइनस 2 बनेगा, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू 2, तो 4e स्क्वायर, ये जो है मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन है जो मुझे आंसर दे रहा है 4e स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन जो है मुझे आंसर दे रहा है 4e स्क्वायर, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको, सेकंड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कोशिश प्रॉब्लम है, सेम लाग्रांजेस मेथड जो है लगेगा इसको सोल्व करने के लिए। a कर्ल u बाय कर्ल x प्लस b कर्ल u बाय कर्ल y जो है किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। कंडीशन गिवन है u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, तो मुझे बताना है कि जब ax प्लस by इज इक्वल टू 1 है तो इस इक्वेशन के जो है मेरे कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है होंगे। तो अगर मैं इसको कोशिश प्रॉब्लम से जो है डायरेक्टली सोल्व करूं, dx बाय लाग्रांजेस मेथड से dy बाय b इज इक्वल टू dz बाय 1, तो जब मैंने इसको लिया तो ये मेरी यहाँ पे क्या आई, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो यहाँ से ये जो है मेरी क्या आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, b dx इज इक्वल टू a dy, ऐसे भी कर सकते हो, बट इस तरीके से ax प्लस by जो है मेरा बन नहीं रहा है। ठीक है, चलो फिर भी कोई ना, करके देख लेते हैं, या फिर क्या करें, लोग ऐसे इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या आएगा, log a, लेकिन ये कांस्टेंट है तो इस तरीके से जो है ये नहीं बनेगा, तो ये कैसे बनेगा, bx माइनस ay जो है इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c1, और यहां से अगर मैं इसको लूं, ठीक है, तो यहां से जो है मेरा क्या आएगा, या फिर इसको ले लो तो यहां से x जो है मेरा किसके इक्वल आ रहा है, a dz के, तो यहां से जो है क्या बनेगा, dx x जो है किसके इक्वल बन गया, x प्लस c2, तो यहां से c2 क्या आ गया, az माइनस x। ठीक है, क्लियर है सबको। तो लेकिन यहां से जो है मुझे कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा। सबसे पहले तो जो देखो किसी को भी दिखता है तो सब जो है लाग्रांजेस मेथड ही जो है लगाने की कोशिश करते हैं, सबकी अप्रोच जो है यही रहती है कि लाग्रांजेस मेथड से जो है हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। सबकी अप्रोच जो है क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट अगर मैं इसके ऊपर लाग्रांजेस मेथड देखूं तो मुझे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा। क्यों, देखो अगर मैं सपोज करो पुट कर दूं az माइनस एक्स जो है किसके इक्वल, फाइव ऑफ bx माइनस ए, चेक करके देख लेते हैं, कुछ आउटपुट मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज जो है हम फिर दूसरा मेथड जो है बताएंगे आपको, वो जो है आपके साथ डिस्कस करें। अब मुझे गिवन है z मेरा किसके इक्वल, x के इक्वल, जब मेरा क्या ax प्लस by जो है 1 के इक्वल, तो ax प्लस by मेरा कहीं बन ही नहीं रहा। तो लाग्रांजेस मेथड जो है, अगर मैं स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में जो है मेरा लाग्रांजेस मेथड जो है क्या हो गया, फेल हो गया। तो हम इस क्वेश्चन में जो है क्या करेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म जो है यूज करेंगे। अब लाग्रांजेस मेथड हमारा फेल हो गया, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, हमारा आंसर ही नहीं निकाल पा रहे लाग्रांजेस मेथड से, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे, हम क्या करेंगे, वी विल यूज, हम क्या करेंगे, वी यूज पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म करेंगे। उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, चेक द रेशो, रेशो चेक करेंगे किसका, p ऑफ t dx बाय dt, q ऑफ t dy बाय dt, और साथ में क्या r ऑफ t बाय du बाय dt। ठीक है, यही चीज जो है हम चेक करते हैं। अब हम क्या करें, x को जो है किसके इक्वल ले लें, पैरामीट्रिक फॉर्म लेनी है, तो हमें एक पैरामीट्रिक फॉर्म ले रहे हैं, मतलब x y z को सबको एक सिंगल पैरामीटर t में जो है हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो x को मैं क्या ले लूं, t ले लूं, तो x को अगर मैं इसके अंदर t पुट करूं तो यहां से मेरे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस इक्वेशन को सोल्व करके y मेरा क्या आएगा, 1 माइनस 80 बाय b, यही आएगा मेरा y।
और u जो है मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, मेरे को पता है u ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, t के इक्वल, तो यहां से u किसके इक्वल आ गया मेरा, t के इक्वल। तो x y z है तो dx by dt कितना आ गया मेरा 1। सिमिलरली dy by dt मेरा क्या आ गया माइनस a by b, यस और नो। और dz by dt जो है मेरा, du by dt जो है वो भी मेरा कितना आ गया 1, ठीक है। और p ऑफ t क्या है, ये मेरा p है, ये मेरा q है और ये मेरा क्या है r है, ठीक है। तो यहां से मेरा रेशो जो है वो क्या आ गया a by 1 इज इक्वल टू b बाय माइनस a by b इज इक्वल टू 1 by 1। पैरामेट्रिक फॉर्म में हम जो है इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, अगर इस जो मेरी गिवन इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन आता है कब, जब डिटर्मिनेंट क्या हो नॉन जीरो। लेकिन किसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, p ऑफ p q बाय dx बाय dt और यहाँ पे क्या dy बाय dt। अगर ये जो है डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो मेरा सॉल्यूशन जो है क्या रहता है 1 रहता है। तो मेरे पास p है कितना a, q है b और ये है 1 और ये है माइनस a बाय b। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है क्या आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट जो है आ रहा है माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय b विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है मुझे सीधे सीधे जो है क्या है पता चल गया कि मेरी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका कैसा सॉल्यूशन है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है यूनिक सॉल्यूशन आ रहा। तो जब भी मेरा कोई भी क्वेश्चन लैग्रांजेस मेथड से नहीं हो रहा है तो मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके जो है चेक कर सकती हूँ कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, ठीक है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन चेक करने का जो है तरीका है, बाकी किसी चीज के लिए मैंने कोई भी स्टेटमेंट जो है नहीं दी है। इस मेथड से जो है हम चेक कर सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन जो है आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज की क्लास जो है हम यहीं पे जो है खत्म करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप सबको जो है क्वेश्चंस क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट्स जो है सारे क्लियर होंगे।